हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज जेके एप टोकन के बारे में बात करेंगे। तो जेके एप टोकन का जो प्राइस है वो 6 टाइम्स 0 पॉइंट के बाद 6 टाइम्स 0 फिर 20 चल रहा है आज की डेट में। तो ये जो टोकन है क्या कर सकता है और इसका इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले, इसके टोकन के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं इनका इकोसिस्टम आपको समझाता हूं। इनका इकोसिस्टम क्या है, किस तरह से मार्केट में आए थे। तो दोस्तों, इन्होंने मार्केट में सबसे पहले अपने एनएफटी को बेचा। ठीक है, एनएफटी की जो जो सेल लगाई इन्होंने, प्री सेल, प्राइवेट सेल जो भी थी, तो पब्लिक सेल थी, उसके अंदर जो रेट था, पब्लिक सेल के अंदर जो रेट था 0.08 था। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि $200 के आसपास इसका जो प्राइस था, $200 से थोड़ा सा कम समझ लो। फिर उसके बाद इथेरियम डाउन गया तो $200 से वो $144, $150 के आसपास भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इन्होंने अपने एनएफटी बेचे थे। एनएफटी जो थे, ये दो मंकी दिख रहे हैं इस टाइप के थे, बहुत सारे एनएफटी बेचे थे। अगर आपने इसके एनएफटी देखने हैं तो आप मिंट स्केयर के ऊपर जा सकते हो। मिंट स्केयर के ऊपर लिस्टेड है ये जो इनके एनएफटी है। मैं आपको दिखा देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इनके जो एनएफटी है वो किस तरह के हैं। जेके ए लिखना है मिंट स्क्वायर के ऊपर जाके। यहाँ पे नो रिजल्ट है बिकॉज ये जेके सिंक जो ईरा के ऊपर हमें रखना है। तो ZKA 3 लेटर लिखोगे तो इनके एनएफटी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इनका एनएफटी का पेज है दोस्तों। तो ये इस टाइप के जो इनके एनएफटी हैं, ये यहाँ पे लिस्टेड हैं। ऑफ कोर्स इसका जो प्राइस है वो काफी कम है। एक्चुअल जो प्राइस मैं दिखा देता हूँ आपको। लो टू हाई करेंगे यहाँ पे, और अगर नीचे आते हैं तो इसका जो प्राइस है 0.06 दिख रहा है इस वक्त। लेकिन ये जो टोकन है 0.08 के ऊपर बिका था, और उसके बाद काफी अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। और ये जो सारे के सारे इन्होंने एनएफटी बेचे थे जो यहाँ पे लिस्टेड है बिकने के लिए। काफी लोगों ने तो अच्छे अच्छे रेट्स पे भी लगा रखे हैं, और काफी लोगों ने कम पे भी निकाल दिए हैं इसको। ठीक है, 0.10 और 0.11, और किसी ने एक दो इथेरियम भी लगा रखा होगा, जो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में बिकना। ठीक है, अब एनीवे तो ये जो वेबसाइट है, अगर कोई बाय या सेल करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देता अभी फिलहाल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसके एनएफटी हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो ऑलरेडी एयर ड्रॉप की जा चुकी है। मतलब उसके टोकन भी, एक डोमेन भी एयर ड्रॉप किया जा चुका है। अब इस एनएफटी को बाय करने को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो यूज केस है कब जाके बिल्ड होगा और कब जाके इसका और ज्यादा रेट बढ़ेगा, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, एनीवे तो अब मैं बता देता हूँ इनकी वेबसाइट के बारे में। jk.io, jkape.io इनकी वेबसाइट का नाम है। मेन जो पॉइंट, मेन जो फोकस इन्होंने क्या किया, एनएफटी के ऊपर किया है। बहुत सारे एनएफटी, मतलब 9,999 एनएफटी इन्होंने बनाए, और उसके बाद मार्केट में सेल किए, सेल भी हुए। अच्छी वेबसाइट थी, क्रिएटिव थे, और जेके एप की जो उस टाइम हाइप भी अच्छी थी। और जेके सिंक के ऊपर ये एक यूनिक करके, यूनिक समझ लो कि एनएफटी प्लेटफॉर्म है। तो अब इसमें और चीजें क्या क्या आने वाली है, ये लोग कहते हैं कि एप प्राइवेसी वॉलेट बनाएंगे। एक ऐसा वॉलेट बनाएंगे जिसमें एप्स को रख सकते हो, और उसमें कुछ प्राइवेसी फीचर होंगे, उसको यूज करके उसका बेनिफिट, अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते या लॉक करना चाहते हो या कुछ भी उसमें प्राइवेसी सेटल डाउन करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो एक इकोसिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं जो डेक्स होगा। ठीक है, डेक्स जो होगा वो इंटीग्रेटेड होगा दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे ब्लर हो गया, जैसे ओपन सी हो गया। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड होगा, तो उसके जो एनएफटी वगैरह हैं वो क्योंकि ये एनएफटी डेक्स होगा, तो एनएफटी को सेल बाय कर सकते हैं। बहुत कम एनएफटी के प्लेटफॉर्म हैं, और जो भी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बना रहे हैं, मतलब एक एप वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेटावर्स नहीं है, एप वर्स है। मतलब इसमें 4-5 एप्लीकेशंस होगी, उसके अंदर काम होगा। तो DNFT इनका जो एक एप वर्स का एक पार्ट है, वो पार्ट में क्या होगा, 9999, जो 10,000 से एक एनएफटी कम
ये एनएफटी बनाएंगे और जो एनएफटी अपग्रेडेबल हो गए, याद है आपको कि एक किटी करके सबसे पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है, और किटी में अपग्रेडेबल पॉसिबल था। उस टाइम एक एक बिल्ली की कीमत बहुत अच्छी गई थी, लेकिन उसकी उसी की इकोसिस्टम बार बार रीब्रांड होके मार्केट में आ रहा है। तो डीएनएफटी जो है उसी टाइप का इकोसिस्टम है, और जो है इसमें एक जो डीएनएफटीज जो होंगे, ठीक है, शायद मैं आपको दिखा सकता हूं कि डीएनएफटी किस टाइप का होगा। ये आपको देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एस्ट्रोनोड है, ये डीएनएफटी है। मतलब एनएफटी इसके एक तो डीएनएफटी होगा और ये मंकीज तो ऑफ कोर्स होंगे। अब इसके बाद पता चलेगा इसका जो प्राइस क्या होता है। डीएनएफटी का जो एयर ड्रॉप होना बाकी है, जिस भी बंदे ने ये बाय किए थे इनकी पब्लिक सेल में, तो ये डीएनएफटी भी उनको एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो जब भी डीएनएफटी आएगा तो इसका क्या अपग्रेडेबल सिस्टम होगा उसके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे जब भी ये आएगा। अब एनएफटी एक्सप्लोरर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एनएफटी एक्सप्लोरर भी बना रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होगी इनके एनएफटी डेस्क के ऊपर, तो वो ट्रांजैक्शन इनके एनएफटी एक्सप्लोरर के ऊपर आप देख सकोगे। और एप्स बैंक, जैसे कि बैंक के अंदर आप कुछ अपने जो पैसे रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कमा सकते हो, वैसे ही ये लोग कहते हैं कि अगर ये ऐप रखेंगे, कुछ ऐप वगैरह जो एनएफटी रखोगे तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा पाओगे, ठीक है। एप डोमेन, तो एप डोमेन जो ये बना रहे हैं, तो एप डोमेन के अंदर ऑलरेडी इन्होंने इसको एड्रॉप भी किया है जिन्होंने भी होल्ड किए थे, लेकिन कुछ लिमिटेड जो लेटर्स के थे, मतलब 3 या 4 लेटर के शायद थे, 4 लेटर के थे जो फ्री में इन्होंने दिए थे, लेकिन फीस ऑफ कोर्स उसमें लगी थी, उससे भी उसकी के आसपास है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एप डोमेन बिल्कुल भी फ्री में नहीं था, फीस भी लगी थी। अब उसका जो टोटल जो प्राइस है वो उसी के आसपास घूम रहे हैं, तो इतना ज्यादा इसकी हाइप नहीं हुई। और बाकी इसका जो टोकन है, उसका जो एयर ड्रॉप हुआ था, उसकी हाइप अच्छी खासी है, क्योंकि टोकन हर कोई इजीली समझ सकता है, इजीली समझ जाता है। एप्स को हर कोई समझ नहीं पाता, और जो जो हाई लेवल के हैं वो जरूर एप बाय करते हैं, इसके लिए ये क्वांटिटी कम रखते हैं। कि कई लोग क्या इसको बाय करते हैं, उनको शौक होता है एप्स को कलेक्ट करने का, तो जिसमें भी पोटेंशियल लगती है वो ऐप को बाय करके वो रख लेते हैं, ठीक है, जो एनएफटी होता है। तो एनएफटी हर कोई समझता नहीं है, इसलिए हर कोई एंट्री करता नहीं है, बट हमारा काम है हर चीज, हर किसी को चीजों को बताना, अवेयर करना उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगा इनका एप स्कैन एपीआई एसडीके। तो एप स्कैन का जो एसडीके, ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो हो सकता है ये जो भी एप स्कैन वगैरह बिल्डअप करना चाहता हो, ये उनको एसडीके प्रोवाइड करें। एसडीके का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट किट, ठीक है। वॉलेट प्राइवेसी सूट, तो ये जो ऑलरेडी वॉलेट के अंदर प्राइवेसी इनबिल्ड करेंगे, और जो भी चीजें उसके अंदर होगी, और ऑन चैन उसके साथ जो प्राइवेसी होगी, वो और जो प्राइवेसी कहाँ से इन्होंने जो है अवेल करवाई, वो करवाई जेके प्रूफ से। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो जेके सिंक के ऊपर अच्छा काम कर सकेगा अगर इसने किया तो, ठीक है। ये सारी चीजें अवेल करवाई, तो प्लान अच्छा है, लेकिन प्लान को इम्प्लीमेंटेड भी करना भी कंपनी के हाथ में होता है। अगर इन्होंने अच्छा काम करना है तो प्लान को अच्छा तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो एप्स और एप्स टोकन, तो एप्स टोकन इन्होंने रिलीज किया है ऑलरेडी, एयर ड्रॉप किया है उन लोगों को जिन्होंने इनका एप्स एनएफटी बाय किया था। अब एप्स दाओ ये बिल्डअप करेंगे, और एप्स दाओ के अंदर क्या होगा कि लोगों की चलेगी, मतलब सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि लोग उसमें वोट करेंगे किससे? एप टोकन से। ऑफ कोर्स एप टोकन को वहां पे रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, या जस्ट क्लिक करेंगे, जिसके पास भी एप्स टोकन होगा तो उनको एक पावर दी जाएगी। उसके बाद वो डिसीजन, जैसे डिसीजन कैसे, मतलब आप अगर लिस्ट करना चाहते हैं किसी एक्सचेंज पे, हो सकता है ये पूछें कंपनी से, मतलब लोगों से पूछे कि भाई कौन सी एक्सचेंज पे करना है। तो ये भी एप्स दाओ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये भी हो सकता है कि बर्निंग करनी है, यस कि नो, तो उसके ऊपर भी क्लिक करने के लिए एप्स दाओ में काम हो सकता है। और तीसरी, कितनी बर्निंग करनी है, क्या हम बर्निंग कर सकते हैं पर वीकली, पर मंथली, मतलब ये सब चीजें पूछेंगे एप्स दाओ के अंदर। मतलब कम्युनिटी डिसीजन लेती है उसके अंदर, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है।
तो एप्स अगर बना, कम्युनिटी डिसीजन लिया, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ चीजें हैं, उसमें कुछ हो ना हो, मतलब इनका जो प्लान है वो मैच्योर लग रहा है, लेकिन जो है इनका जो एक चीज जो बाकी है वो है बर्निंग। जब भी इसकी बर्निंग होगी या उससे पहले भी अगर एंट्री करके रखो तो बहुत बढ़िया है। इतनी ज्यादा सप्लाई का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इतने ज्यादा होल्डर्स कभी इतनी जल्दी आते नहीं है। ऑफ कोर्स इसके हैं बिकॉज इसने एयर ड्रॉप किया है। एयर ड्रॉप कोई लंबे समय तक के लिए रखेगा नहीं, जब भी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी ढीला होगा, थोड़ा सा भी हल्का पड़ने लग जाएगा, तो लोग टोकन को बेचना शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ खास एक्सचेंज नहीं है, सेंट्रलाइज दो ही हैं, वो भी मजबूत है, OKX एंड Gate.io। इसके ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, इसके ऊपर नहीं हुआ, पर होपफुली फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जैको के ऊपर दोनों पे आप इसको चीजों को देख सकते हो, और इसके ऊपर आप देख सकते हो इसके जो प्राइस है 0.06 के आसपास है, 0.08 के ऊपर बिका था, उससे डाउन है। और जो लोगों ने बाय किया था, हाँ ये हो सकता है वो प्रॉफिट में हो, इनको टोकन मिला हो उसमें प्रॉफिट में हो, लेकिन इसमें डाउन है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही समझो। ठीक है, जिन्होंने 3-3 4-4 उससे किया था तो वो लोग प्रॉफिट में होंगे। जिन्होंने एक ही वॉलेट से ये बाय किया था, एक ही NFT किया था, मुझे नहीं लगता वो प्रॉफिट में होंगे। जिन्होंने 4 वॉलेट से किया था, 5 वॉलेट से किया था, या 10 वॉलेट से बाय किया था एक एक NFT, तो वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको एयर ड्रॉप भी 10x मिला होगा। अगर 10 वॉलेट में उन्होंने ये रखे होंगे, NFT रखे होंगे, तो 10 वॉलेट से उनको के अंदर उनको एयर ड्रॉप मिला होगा, तो वो 10x समझ लो उसको। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने काम किया। ठीक है, स्टार्टिंग में बड़ी अच्छा अभी काम किया, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, और टोकन में काफी पंप भी आया है। अब ये है डाउन ट्रेंड बना रहा है, मुझे लगता है यहाँ से डाउन जाएगा दोस्तों। ऑफ कोर्स वॉल्यूम आएगा, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ लोग डेक्स का यूज करेंगे, ऐसे ऐसे करके इनका जो इकोसिस्टम ग्रोथ होगा, तो मैं समझता हूं कि इसमें मार्केट कैप बढ़ने के चांसेस है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा मार्केट कैप होने का जो मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये दोस्तों डाउन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सप्लाई काफी ज्यादा है, और पोटेंशियल तो ऑफ कोर्स हो सकती है, अभी कुछ बिल्डअप नहीं हुआ। और इनकी जो एक और वेबसाइट है जो है apex.io, तो उसके ऊपर काफी चीजें, जैसे स्टेकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और DNFT जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, और VApe स्टार्ट नहीं हुआ है, और क्रिएट NFT स्टार्ट नहीं हुए हैं, और पूल जरूर स्टार्ट हो गया है। तो मतलब वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड, मतलब ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की चीज होती है कि अभी मुझे नहीं लगता जब तक इनका जो प्लेटफॉर्म है मैच्योर ना हो जाए, तो इसमें किसी भी तरह की आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, थोड़े से पैसे के लालच में। ठीक है, और तो बिल्कुल भी इस टाइप का मत सोचना। अगर कमाना है आपने इसके अंदर, तो किसी तरह की लिक्विडिटी नहीं, केवल और केवल आप कमाइए इसको ट्रेड करके। ठीक है, जब ये नीचे चले जाए तो दोबारा बाय करिए। स्टार्टिंग में अप एंड डाउन चलेंगे, और इसमें आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 20 की रेंज में, तो 15 की रेंज में जरूर आ जाएगा, और जब ये 15 की रेंज में आ जाए तो हो सकता है आप इसमें बाय करने का चांस मिले आपको। हो सकता है कि और भी नीचे आए। ऑल टाइम हाई जो है इसका जो है 41 है, 41 मतलब 6x0 41। अब जो चल रहा है वो चल रहा है 20, और जो ऑल टाइम जो लो था इसका 14 था। 14 जो लो बना था वो 5 दिन पहले ही बना था, उसके बाद पंप मारा, फिर दोबारा ऊपर गया। तो हो सकता है ये 14 जो है उससे भी नीचे आ जाए थोड़े टाइम के बाद। जब ये नीचे आ जाए तो आप इसको बाय कर लेना। ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों जेके एप टोकन के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमने इसको आपको बताया कि जेके एप टोकन कहां पर लिस्टेड है, और इनकी जो 2 वेबसाइट हैं, एक तो ये वाली वेबसाइट हमने बताई आपको, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, सब कुछ बताया, और इसके जो एपेक्स स्वैप है उसके बारे में भी आपको बताया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सही ढंग से समझ में आया है तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और कुछ इसके बारे में कुछ मिस हो गया तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके हमसे कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसका सवाल का जवाब जरूर देंगे हम, थोड़ा सा लेट या जल्दी का नहीं, 5 या 10 15 20 मिनट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये छोटी सी अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।